नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त। वहीं रहिका थाना द्वारा बूथ सत्यापन। हेल्पेज इंडिया के द्वारा मधेपुर प्रखंड में की गई सामग्री वितरण। गणेश चतुर्थी पर बासोपट्टी प्रखंड में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई गणेश पूजनोत्सव। जयनगर प्रखंड स्थित कबीर कुटी प्रांगण में आयोजित हुई 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना तहत मधुबनी जिले के कुल 4 बच्चों को दिल का ऑपरेशन के लिए भेजा गया है अहमदाबाद। श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का हुआ शुभारंभ। रहिका प्रखंड क्षेत्र से कई प्रतिनिधि ने किया अपना पर्चा दाखिल। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर पंचायत अंतर्गत रहिका टोल वार्ड 3 के 120 परिवार के करीब 50 से 60 बच्चे विगत 6 वर्षों से पोलियो खुराक से महरूम। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिख रही है। डीएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस बल तथा रहिका थाना के सहयोग से रहिका हुसैनपुर ककरौल सहित कई पंचायतों में जाकर पुलिस प्रशासन द्वारा बूथ सत्यापन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिख रही है। डीएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस बल तथा रहिका थाना के सहयोग से रहिका, हुसैनपुर, ककरौल उत्तरी और दक्षिणी सहित कई पंचायतों में जाकर पुलिस द्वारा बूथ सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्थानीय लोगों से संवाद भी स्थापित कर रही है। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पुलिस लगातार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च अभियान चला रही है। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है। रहिका थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया, रहिका थाना क्षेत्र के कई बूथ संवेदनशील है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी चौकस है। कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस दौरान एसएसआई राजेश कुमार सहित दर्जनों पुलिस बल मौजूद हैं। डेन न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। हेल्पेज इंडिया के द्वारा मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत बकुआ पंचायत के राधिकापुर और बकुआ गांव में बाढ़ विस्थापित 100 परिवार व गढ़गांव पंचायत के मैनाही बक्सा टोला, बगेवा और भवानीपुर गांव में बाढ़ से विस्थापित 200 परिवार के बीच सामग्री, किट और घरेलू उपयोग की सामग्री के साथ साथ स्वच्छता सामग्री की वितरण भी की गई। हेल्पेज इंडिया के द्वारा मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत बकुआ पंचायत के राधिकापुर और बकुआ गांव के बाढ़ से विस्थापित 100 परिवार एवं गाड़गांव पंचायत के मैनाही बक्सा टोला, बगेवा और भवानीपुर गांव में बाढ़ से विस्थापित 200 परिवार के बीच खाद्य सामग्री, किट और घरेलू उपयोग की सामग्री के साथ साथ स्वच्छता सामग्री का वितरण किया गया। वितरण में हेल्पेज इंडिया के जिला समन्वयक ज्योतिष कुमार, कार्यकर्ता रामबाबू, समाज सेवी देवकांत सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस साल जो है कोसी नदी में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण गढ़गांव बसीपट्टी पंचायत के अंतर्गत मैनाही गांव, उसके बाद भवानीपुर और बक्सा टोला अंतर्गत जो इस बार कुछ घरों का कटाव हो गया, जिसके कारण वहां के कुछ परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। और बकवा पंचायत में राधिकापुर गांव में भी वहां पे भी विस्थापित परिवारों के बीच हम लोग इस साल 300 निसहाय परिवारों को जो विस्थापित है वैसे परिवारों के साथ खाद्य सामग्री एवं साफ सफाई करने हेतु ब्लीचिंग पाउडर ये सब का सफाई किट का हम लोगों ने वितरण किया है, जिसमें 300 परिवारों के साथ हम लोग इस साल अभी तक कार्यक्रम किए हैं पिछले 2 दिनों के। सर पर्चे दे दिया जाए।
मेरा नाम ज्योतिष कुमार हुआ। मैं हेल्पेज इंडिया जिला समन्वयक के तौर पे कार्यरत हूँ, मधुबनी और दरभंगा। बाबा, इस बोरे में क्या है? संस्था का माल है। क्या है? संस्था का माल है। कौन सा संस्था? हेल्प एज इंडिया। हाँ जी जी। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें बाल्टीन है, मान लीजिए चावल है, चावल दाल है। जी जी जी। अच्छा, मग है, इसमें कुल 15 सामान है। जी। तो इसको पाने से आपको जो मिला है तो आपको कैसा लग रहा है? आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश कर रहे हैं। बहुत खुश हैं। जी जी क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? जी। संस्था वाले को क्या कह रहे हैं? आप क्या दुआ दे रहे हैं? बहुत दुआ दे रहे हैं सर, हम लोग गरीब आदमी को बांट रहा है। हाँ जी जी जी। क्या परेशानी है आपको? आपके घर पे क्या दिक्कत है? पानी को दिक्कत है, घर रहने का वही दिक्कत है। बाढ़ के पानी में जी, बहुत आपका पानी। घर कट गया है। जी, बहुत कट गया है। तो रहने उड़ने का बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। चलिए, क्या नाम है आपका? राम अवतार पाल। आपका बाबा कहाँ घर है? भवानीपुर। बाबा आपका? कमलेश्वरी पाल बाबू, ऐसा राम किशोर पाल। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बासोपट्टी के ग्रामीण इलाके में गणेश चतुर्थी पर गणपति पप्पा की पूजा हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। वहीं प्रथम दिन बीरपुर गांव के दिधिया पोखर भिंडा पर आयोजित पूजनोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बासोपट्टी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में गणेश चतुर्थी पर गणपति पप्पा की पूजा हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। प्रथम दिन बीरपुर गांव के दिधिया पोखर भिंडा पर आयोजित पूजनोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। न्यू नवयुवक मित्र मंडल समिति की ओर से 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कलश यात्री पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ बछराजा नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर बीरपुर काली मंदिर होते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया। उसके बाद गांव के महादेव मंदिर का परिक्रमा कर पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा स्थल पर कलश को स्थापित कराया गया। उसके बाद समिति के द्वारा कलश यात्रा में शामिल सभी कुमारी कन्याओं को जूस और शरबत पिलाया गया। 3 दिवसीय पूजनोत्सव को लेकर पूरे गांव में भक्तिमय का माहौल बना हुआ है। गणपति के दर्शन के लिए परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। समिति की ओर से आकर्षक पंडाल में भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज यहाँ पर गणेश पूजा शुरू हुई है, इस विषय में कहेंगे कुछ? जी, ये हमारे न्यू नवयुवक मित्र मंडल नाम है हमारा संस्था का, और उसमें सब सदस्यगण मिलके हम लोग पूजा करते हैं। 10 साल से पूजा हो रहा है, 11वां साल है। 11वां साल है। अभी हर साल कलश यात्रा होती है, उसमें इस बार 251 कन्या का कलश यात्रा किया गया है। और आज से पूजा स्टार्ट है, आज, कल और परसों। इस तरह से हम लोग सब समाज के सहयोग से पूजा का मतलब प्रारंभ करते हैं। अपने परिचय बताइए। महेंद्र राम है हमारा नाम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव स्थित कबीर कुटी प्रांगण में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय गणेश पूजा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सरपंच सुजीत शाह ने बताया कि 251 कन्याओं ने कलश में भाग लेकर नगर भ्रमण कर कबीर कुटी प्रांगण में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से गणेश पूजा मनाया जा रहा है। इस पूजे में ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस दौरान ललित शाह, गणेश पासवान, कैलाश शाह, सरपंच सुजीत कुमार, अमरेश झा, योगेंद्र पूर्वे, नथुनी मंडल समेत अन्य शामिल हुए।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी।
कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल बाल हृदय योजना जन्मजात दिल में छेद से ग्रसित बच्चों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। वहीं मधुबनी जिले के अब तक कई बच्चों की इस योजना के तहत सर्जरी की जा चुकी है। वहीं डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि मधुबनी जिले के कुल 4 बच्चों को दिल के ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल बाल हृदय योजना जन्मजात दिल में छेद से ग्रसित बच्चों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। मधुबनी जिले के अब तक कई बच्चों की इस योजना के तहत सर्जरी की जा चुकी है। इस कड़ी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम के द्वारा चयनित मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के आदित्य राज, राजनगर प्रखंड के आलोक कुमार, राजनगर प्रखंड के प्रियांशु कुमार, खुटौना प्रखंड के मोहम्मद वसीम, आरबीएस की टीम द्वारा चिन्हित कर 10 सितंबर को मधुबनी से पटना एम्बुलेंस से भेजा गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी गए हैं। बच्चों के अभिभावक के आने जाने एवं खाने पीने इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। ऑपरेशन सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद गुजरात में सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। शुक्रवार को सभी बच्चे स्पाइस जेट प्लेन से पटना से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। सभी बच्चों का ऑपरेशन बाल हृदय योजना के तहत निःशुल्क किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि मधुबनी जिले के कुल 4 बच्चों का दिल का ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। अब तक जिले में 10 बच्चों को ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा गया, जिसमें 3 बच्चे का ऑपरेशन सफल रहा। 2 बच्चे अभी अहमदाबाद में ही हैं तथा 1 बच्चे का ऑपरेशन 18 वर्ष के बाद किया जाएगा। तत्काल उन्हें दवा पर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज 4 और बच्चे ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजे गए। योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों की पहचान के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं, जहां से बच्चों को इलाज के लिए
एस या फिर अहमदाबाद रेफर किया जाता है। स्क्रीनिंग से लेकर इलाज तक आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाती है। किसी बच्चे के हृदय में छेद हो जाता है तो किसी को जानकारी नहीं रहती है। बाद में कुछ उम्र के बाद बच्चों को कई तरह की कठिनाइयां होने लगती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यह बच्चा की निःशुल्क जांच एवं इलाज की व्यवस्था की गई है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि ने कहा कि बाल हृदय योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बच्चों को घर से अस्पताल या अहमदाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट या अस्पताल से घर तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसका खर्च विभाग की तरफ से वहन किया जाएगा। आरबीएस के कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों की बीमारी दूर करने का कार्यक्रम है। इसके तहत कई बीमारी का इलाज किया जा रहा है। टीम की सदस्य ऐसे गांव में पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं, उन्हें सरकारी कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। इसके बाद बच्चों का इलाज होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2021-22 जारी कर दी गई है। वहीं इसमें 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19 के बालक एवं बालिका शामिल होंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2021-22 जारी कर दी गई है। आलोक में 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19 बालक बालिकाओं की संख्या है। जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने बताया कि अनिवार्य खेल विद्या तथा चिन्हित खेल विद्या की प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित होगी। जिला स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता जो विभिन्न जिलों में आयोजित की होगी, मधुबनी जिला टीम की ओर से शिरकत करेगी। जबकि ओपन खेल चयन प्रतियोगिता की सभी प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित न होकर सीधे राज्य स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें सभी खिलाड़ियों को अपने जिला के योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि प्रपत्र को विद्यालय प्रधान एवं जिला खेल पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर पर ओपन चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह का भत्ता देने नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में ओपन चयन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की आवासन व्यवस्था वहां के आयोजक सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्र की गणना अब सभी आयु वर्ग के लिए अर्थात अंडर 14, 17, 19 की दिनांक 31/12/2021 से गणना की जाएगी। सभी स्तर के सभी मध्य उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय की जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। विद्यालय खेल प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय संगठन के छात्र छात्रा भाग नहीं लेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के स्थानीय किसान भवन के परिसर में शुक्रवार को श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वावधान में 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं पूजनोत्सव को लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। खजौली प्रखंड के स्थानीय किसान भवन के परिसर में शुक्रवार को श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वावधान में 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। पूजनोत्सव को लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली, जिसका विधिवत उद्घाटन स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ प्रसाद, निवर्तमान प्रमुख कुमारी उषा, जिप सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, प्रमोद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नए परिधानों में सजी धजी कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जल भरने को खजौली बाजार, संतू महतो चौक, बेठा चौक, सुखी गांव होते हुए सुखी साइपन पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर पूजा पंडाल में पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया। गणपति बप्पा मोरिया की जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। लोगों ने पूजा को ले काफी उत्साह देखा गया। उद्घाटनकर्ता अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि खजौली बाजार में होने वाली गणेश पूजनोत्सव पूरे जिला में सबसे अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने पूजा कमेटी एवं स्थानीय लोगों की उत्साह व भव्य आयोजन की सराहना की। अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पूजनोत्सव 10 सितंबर से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगी। 16 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। सचिव राजेंद्र
प्रसाद सिंह ने कहा कि इस वर्ष कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कई कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मेला हेतु सिर्फ मीना बाजार लगाया गया है। मौके पर सतीश कुमार, चंद्रमोहन सिंह उर्फ पप्पू, नरेश सिंह सहित सभी कमेटी सदस्य मौजूद थे। प्रखंड के हरिसवाड़ा हटिया चौक पर भी नवयुवक गणेश पूजा समिति के द्वारा गणेश पूजा का आयोजन किए। पूजा को ले 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली, जो चतरा गांव स्थित कमला नदी से जल भरकर पूजा पंडाल में स्थापित की। पूजा को ले गांव का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। मौके पर कन्हौली पंचायत के मुखिया रामाशीष सिंह, कमेटी अध्यक्ष हीरालाल सिंह, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, सचिव बबलू कुमार, चंदन, रमेश कुमार, नारायण राम, सरोज राम सहित समस्त ग्रामीण मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त। वहीं रहिका थाना द्वारा बूथ सत्यापन। हेल्पेज इंडिया के द्वारा मधेपुर प्रखंड में की गई सामग्री वितरण। गणेश चतुर्थी पर बासोपट्टी प्रखंड में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई गणेश पूजनोत्सव। जयनगर प्रखंड स्थित कबीर कुटी प्रांगण में आयोजित हुई 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना तहत मधुबनी जिले के कुल 4 बच्चों को दिल का ऑपरेशन के लिए भेजा गया है अहमदाबाद। श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का हुआ शुभारंभ। रहिका प्रखंड क्षेत्र से कई प्रतिनिधि ने किया अपना पर्चा दाखिल।
मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर पंचायत अंतर्गत रहिका टोल वार्ड 3 के 120 परिवार के करीब 50 से 60 बच्चे विगत 6 वर्षों से पोलियो खुराक से महरूम। रहिका प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत से पंचायत समिति के पद के लिए रूबी देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं मौके पर समाज सेवी विपिन कुमार ने उन्हें बधाई भी दी। वहीं ककरौल दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन किया। साथ ही नाजिरपुर पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 से नूरजहां खातून ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। रहिका प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए रूबी देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया। मौके पर समाज सेवी विपिन कुमार झा ने उन्हें बधाई दी। वहीं ककरौल दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए उन्होंने अपना नामांकन किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। खजूरी पंचायत समिति खजूरी पंचायत क्षेत्र संख्या 23 से रूबी देवी पंचायत समिति के लिए नामांकन किए हैं और अपने पंचायत के प्रति हमेशा सदस्य रहेंगे और जो पंचायत के मूल मुद्दा है वो पंचायत समिति की बैठक में जोर से उठाएंगे। क्षेत्र संख्या कितना से? 23 से। नाम देवेंद्र कुमार चौधरी हुआ। मैं ककरौल दक्षिणी पंचायत मुखिया पद से अभी नॉमिनेशन किए हैं। मैं यदि जीत गया तो मैं जनता के बीच में रख के जनता का सेवा करूंगा, काम करूंगा और हर गरीब के साथ कदम में कदम मिला के चलूंगा और पंचायत का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो मुझसे बन पाएगा अथक प्रयास करूंगा। यही मैं जनता का संदेश देना चाहता हूं। गरीब का बेटा हूं और गरीब को जिताइए और गरीब को बेटा समाज में काम करेगा, गरीब को हितैषी की बात करेगा। जय हिंद, जय भारत। अभी सर अपने यहाँ जो नामांकन हो रहा है इस सामने 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे यहाँ 7 तारीख से नामांकन चल रहा है। आज तीसरा दिन है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है, इसका भी 100% अनुपालन किया जा रहा है। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना या उसका उल्लंघन आता है हम लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए टीम गठित किए हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। और हमारा उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक पॉजिटिवली ढंग से नामांकन हो और 100% नामांकन डिजिटलाइजेशन हम लोग कर सकें, सभी सुयोग्य उम्मीदवारों को उसमें अपनी जगह मिले। वहीं नाजिरपुर पंचायत से पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 से नूरजहां खातून ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल कर उन्होंने बताया कि अगर हम जीतकर पंचायत में आते हैं तो मेरा पहला प्राथमिकता अपने क्षेत्र का आम जनों के साथ लेकर विकास बनाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंचायत का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। समाज के गरीबों को सही तौर पर पेंशन योजना लाभ नहीं मिल सका। साथ ही आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का फायदा भी जरूरतमंदों को नहीं दिया गया। कारण यही है कि आज कई लोग कई योजना से वंचित हैं। पंचायत के लोगों को नल का शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि जो भी अधूरा हमारे क्षेत्र में काम है मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर पंचायत अंतर्गत रहिका टोल वार्ड 3 के 120 परिवार के करीब 50 से 60 बच्चे विगत 6 वर्षों से पोलियो खुराक से महरूम रहने के कारण पोलियो से एक बार फिर से ग्रसित होने लगे हैं। क्या है मामला, आइए विस्तार से दिखाते हैं। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर पंचायत अंतर्गत रहिका टोल वार्ड नंबर 3 के करीब 120 परिवार के करीब 50 से 60 बच्चे विगत 6 वर्षों से पल्स पोलियो खुराक से महरूम रहने के कारण पोलियो से एक बार फिर ग्रसित होने लगे हैं। प्रखंड क्षेत्र के रहिका टोल निवासी कुशेश्वर महतो, रामातोर महतो, डोमी महतो समेत 1 दर्जन के करीब लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी कि 7 वर्षों से कभी कभार इस टोल के बच्चों को पोलियो खुराक नसीब हो आया है, मगर 2021 से 27 जून से चलाई गई पोलियो अभियान के तहत इस टोल के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक मिला ही नहीं, जिस कारण इस टोल में एक बार फिर पोलियो जैसी जानलेवा बीमारी का आगाज हो गया है और जयप्रकाश के 2 वर्षीय पुत्री आयुषी कुमारी इस गंभीर रोग के शिकार होने के कारण पटना के एम्स में एडमिट है। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में 5 किलोमीटर की दूरी पर रहिका टोल अवस्थित पोलियो अभियान पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। दल कर्मी से लेकर BMCS
एमसी, सिविल सर्जन एवं अस्पताल प्रभारी सब इस अभियान से जुड़े हैं। फिर यह मामला कैसे पेश आया? इससे पता चलता है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, जिस कारण एक बार फिर मधेपुर में पोलियो ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। आपको पोलियो के ड्रॉप नहीं पिलाने के संबंध में क्या जानकारी है? हमारे यहाँ नहीं पिलाया गया तो हम लोग पिटीशन दिए हैं। कितने वर्षों से नहीं पिलाया गया है? मान लीजिए 7 साल से, किसी साल आता है, किसी साल नहीं भी आते हैं। नहीं, 2 साल 1.5 साल से बिल्कुल 18 महीना से नहीं आया है। यहाँ केंद्र बना था वो भी जून के महीना में 27 तारीख को नहीं आया है। जून के महीना में 27 तारीख को पल्स पोलियो अभियान हुआ। उस महीना में आया था दवा पिलाने? नहीं आया है। नहीं आया। किस टोले की बात कर रहे हैं आप? रहिका, भीट भगवानपुर ग्राम रहिका। कितने बच्चे होंगे यहाँ यानी दवा पीने वाले? 50-60 मिला जुला के होगा। उनको पोलियो खुराक नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? राम अवतार महतो। भाई साहब, आप भी इसी टोला के रहने वाले हैं? क्या जानकारी है आपको? जानकारी यही है, जो 5-7 साल से जो है रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कतर आते हैं, और 1.5 साल से ये लोग रेगुलर ही बंद है, कभी नहीं। बिल्कुल ही बंद है? बिल्कुल ही बंद है। क्या नाम है आपका? रामदुलार महतो। इस संबंध में आपको भी कोई जानकारी है? हाँ जी, जो बोले है वो सही बात है। आपका घर कहाँ है? हमारे यही भीट भगवानपुर ग्राम रेखा, वार्ड नंबर 3। तो आप लोगों के बच्चे पोलियो अभियान से वंचित हैं, तो इस 7 सालों से या 2-3 सालों से तो आपने इसकी जानकारी मधेपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को दिया कि हमारा बच्चा जो है इससे वंचित है और भविष्य अंधकार में जा रहा है? हाँ, तो अभी ये लोग लिख के दिए है ना। आपने दिए हैं, और पिछले कई सालों से जब नहीं पी रहा है तो आपने जानकारी नहीं दिया किसी को? किसको जानकारी नहीं थी। हम लोग कहाँ नहीं पता था पहले, कोई पता ही नहीं। क्या आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम विष्णुदेव महतो। चाचा, आप भी बताइएगा कुछ। आपके घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं। दवा पी रहे हैं? पियाने वाला बच्चा नहीं है। अच्छा। वो देख के आएगा। अयो दूगो हमरो ला लो। सर 6-7 साल से यहाँ दवाई कभी पिलाता, कभी नहीं पिलाता है। कोई साल में एक बार कोई देखा नहीं देखा चले जाता है, और ये 18 महीना के बीच में कोई दवाई नहीं आया है पिलाने को। तो आपके बच्चे के भविष्य खतरे में है जी। तो आपने इस संबंध में मधेपुर अस्पताल के प्रभारी को नहीं सूचना दिया? इतना जानकारी नहीं थे हम लोग तो ऐसे आशा पर थे जो दोनों तरफ है पिलाने वाले, तो पिलाएगा इसी में रह गया। तो इस बीच मान लिया जाए कि आपके बच्चे जो है 6-7 साल से पोलियो का खुराक नहीं लिए हैं, तो इस बीच में कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको कोई पोलियो जैसी कोई बीमारी हुई हो? जी, पोलियो लगा है। किसको लग गया? एक लड़की का लगा, उसको नाम है रामचंद्र, उसको पोती का लगा है। सुना है अभी दिल्ली उसको भेजे हैं। कितने साल की वो बच्ची है? 2 साल का। 2-2.5-3 साल हो गया है। नहीं वही होगा, 3 साल होगा। तो क्या आपका ये मानना है कि पल्स पोलियो की दवा अगर पिलाया जाता उस बच्चे को तो बीमारी नहीं होती? नहीं होती। क्या दवा अगर पिला? पल्स पोलियो उसको लगा है और कुछ नहीं है, बीमारी कोई नहीं ठहरा है। तो अगर वो दवा पी लेती बच्ची तो बीमारी से बच जाती है? बच जाता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सुंदर महतो है। ऊपर वाले ठीक है। नहीं, वो बीमारी काम करते हैं उसको बात कीजिए। बीमारी नहीं बचते, बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होती, इसका तो एक संभावना लोग करता है। कैसे करेंगे मूर्ख लोग? हाँ, क्या नहीं ऐसा है कैसे करेंगे इस संभावना जो हम गए डॉक्टर के यहाँ, जो हमारे पेशेंट बच जाएगा। तो उस बच्चे को जाते हैं तो कौन हमको बात सुनने वाला है? हॉस्पिटल में कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। अगर बच्चे जन्म लेता है, अभी हमको डिलीवरी हुआ है, उसके लिए साला एक बैंडेज नहीं मिलता है था हॉस्पिटल में, तो फिर किस हमको मदद कौन करेगा?
तो इसकी जानकारी आप लोग किसी को देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से जो है हम अरे लोग को बाबा कोई लाभ किसको नहीं देंगे? है? कौन सुनने वाले होते हैं? बिहार में कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनने वाला है। कल कहता है जो हमको क्यों नहीं कहा? अरे कहते कहते जो आपको मैम है वो तो कहता हमको अभी तक ट्रेनिंग में कभी पूछा भी नहीं है, और हम जा करके पूछते हैं तो कहता आज आपका क्या नाम है? हमारे नाम श्याम सुंदर महतो है। चाचा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको भी कोई जानकारी है? आपके घर में छोटे बच्चे हैं? दवा पिलाने वाली टीम आती है आपके यहाँ? नहीं। कितने सालों से, कितने दिनों से? 18-19 साल से। जून जुलाई में नहीं पिया। जून जुलाई में बच्चा को दवाई नहीं पिलाया गया। आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसा है जो पोलियो से ग्रस्त हो गया है? क्या नाम है आपका? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल अस्पताल पंडौल में सिविल सर्जन को सौंपे गए मांग पत्र के आलोक में क्या काम हुई, इसकी प्रगति देखने मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा अपने कार्यकर्ता रोहित पूर्वे व अन्य के साथ अस्पताल परिसर में पहुंचे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं विस्तार से। मिथिला वाहिनी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल पंडौल में सिविल सर्जन को सौंपे गए मांग पत्र के आलोक में क्या काम हुई, इसकी प्रगति देखने मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक श्री मिहिर कुमार झा महादेव अपने कार्यकर्ताओं रोहित पूर्वे व अन्य के साथ अस्पताल परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि मांग पत्र के आलोक में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। प्रभारी हेल्थ मैनेजर दवाई वितरण केंद्र में कक्ष के सभी जगह पर ताला बंद था और परिसर में जल जमाव था। साथ ही अस्पताल परिसर में पहुंचने के क्रम में पाया गया कि अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टर उपस्थित नहीं है। जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर किसी कारणवश आधा घंटा के लिए बाहर गए हुए हैं और उनकी जगह प्रभारी महोदय ओपीडी का काम देख रहे हैं। ओपीडी जाने पर वहां प्रभारी अनुपस्थित थे। जानकारी लेने पर पाया गया कि प्रभारी अपना अफसरशाही रुतबा दिखाते हुए मेडिकल स्टोर में अपने कर्मचारियों के साथ बातें बना रहे थे और मरीज तथा उनके परिजन इधर उधर भटक रहे थे, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा रूटीन के हिसाब से डॉक्टर और नर्स भी उपस्थित नहीं रहते हैं। इसमें चिकित्सा प्रभारी हेल्थ मैनेजर की मिलीभगत लगती है, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर या नर्स उपस्थित नहीं रहते हैं तो उसमें जवाब क्यों मांगा जाता है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जब चिकित्सा प्रभारी से इस विषय पर बात की गई तो उनके रवैये से प्रतीत हुआ कि अस्पताल परिसर में जो अनियमितता के साथ ही जो धांधली हो रही है उसमें उन लोगों की भी सहभागिता है। मिथिला वाहिनी के द्वारा उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए अविलंब व्यवस्था को सुधार करते हुए मरीजों के हित में कार्य करने को कहा गया। साथ ही वहीं से सिविल सर्जन मधुबनी को भी पूरी बात की जानकारी दी गई और चिकित्सा प्रभारी एवं हेल्थ मैनेजर को तुरंत यहां से हटाने की मांग की गई और उन दोनों पर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। इस संदर्भ में साक्ष्य के तौर पर वीडियो फुटेज एवं सोशल सिविल सर्जन को भेजा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई तो मिथिला वाहिनी के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही मिथिला के प्रति सरकार का सौतेला रवैया लोगों के बीच लाया जाएगा। आप निश्चित रूप से हमारे रोड पर उतरे पड़ा। जय मातृभूमि, मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी। हम लगातार अहाँ के हॉस्पिटल के गतिविधि से देखा रहा छी जे स्वास्थ्य विभाग में जत सरकार अत्यंत पाई बहा रहा है पानी के तरह आ ओहिठाम डॉक्टर और प्रभारी और हेल्थ मैनेजर के मनमानी अहाँ देख सकै छियै। अखन 2 नहीं बजलै घड़ी में, अखन 2 नहीं बजल है और डॉक्टर साहब एहिठाम अखन नहीं है। जहां संबंधित विभाग के एखन कर्मचारी छथिन हिनका जानकारी भेटल तो पता लागल जे प्रभारी महोदय जे छै एखन एहिठाम छथिन, लेकिन विभाग से हम प्रभारी जी के फोन लगेलियन तो कोनो महिला उठेलखिन, आब जे उठेने रहथिन और वर्तमान समय में जे अहाँ देख पाबि रहल छियै जे हम प्रभारी जी सेहो नहीं छथिन और इम्हर मरीज के अहाँ कतार देख लियौ। मरीज सब एहिठाम ठाढ़ छथि और मरीज सब जे छै से एहिठाम ठाढ़ छथिन और ई सब काफी कते काल से अहाँ एहिठाम इंतजार कर रहल छियै, आधा घंटा से। मतलब अखन समय भ रहा है 1:13 और 1:13 छै
और अखन देर डॉक्टर साहब जे छै एहिठाम उपलब्ध नहीं छथि, जहन कि 2 बजे तक ओपीडी के समय छै, ओकर बाद इमरजेंसियों के समय छै। और पंडौल एहि प्रखंड के एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल छै और ए रेफरल हॉस्पिटल लग 24x24x7 के सुविधा छै। ओकर बावजूद आज प्रभारी और हेल्थ मैनेजर के मनमानी के कारण और स्वास्थ्य विभाग के निश्चित रूप से निकम्मापन के कारण हमरा कनिको दुख नहीं होइया जे नीतीश सरकार जे छै से बिहार के जनता के संगे खिलवाड़ कर रहल छथिन। और नहीं हम पिछलो बेर अहाँके पोस्ट केने रही जे कतेक पानी हम जमा छलैया। आज सूर्य भगवान के अग्नि से पानी के अति कम भ गेलै मात्रा, लेकिन आज जैसे वर्तमान में अखनो अहाँ देखबै जे प्रभारी के कक्ष छै या फिर जतऽ दवाई काउंटर छै अत्ते तक पानी जमा छै और जल जमाव से अखन तक कोनो एक्शन नहीं। जबकि सिविल सर्जन हमरा आश्वस्त करने चला है कि अहाँ के बहुत जल्दी ये पर कार्रवाई है। हम आई के फिर उनका फोन करवा और नहीं तो आप निश्चित रूप से हमरा सबके रोड पर उतरे पड़ब। हम इनका चेतावनी दऽ देने रहिए। अहाँ देख सकै छी ई डॉक्टर सबके समय छै और डॉक्टर सबके समय के हिसाबों से बहुत डॉक्टर अनुपस्थित रही है। एहिमे सब हेल्थ मैनेजर और प्रभारी के खेलावेला छै और उनका पुछनाहार क्यों नहीं विधायक, नहीं सांसद, नहीं कोनो जनप्रतिनिधि। तो एहिठाम का जनता के लेल आवाज उठबे पड़त। और हम तो माध्यम से अहाँ सबके कहे ला चाहब जे एहि बेर जे अहाँ सबके बीच में जनप्रतिनिधि आवे क्षेत्रीय स्तरीय, उनका सिर्फ वोट से मतलब छनि, उनका ऐसे मतलब नहीं छनि जे आई वो नॉमिनेशन में बहुते पाई खर्चा कऽ दै छथिन जनता के पास भी बहुत, लेकिन ओकरा सुविधा भेटे। आई जे सुविधा एहिठाम भेटबाक चाही ताहिठाम कमी छै। अहाँ देख सकै छियै यह अछि रोगी कल्याण समिति पंडौल, स्वास्थ्य केंद्र रोगी कल्याण समिति पंडौल के छै और ई पंडौलक छै। और हम आगे देखबै छी जे एहिठाम रोगी सब देख लियौ पूरा देखा दियौ, रोगी सब पूरा ठाढ़ छै और प्रभारी और हेल्थ मैनेजर जिनका हमर छोड़ कऽ अखन डॉक्टर साहब के उनको स्थिति हम देखबै छी। हम बोलना है कलकत्ता में खबर एक निश्चित रूप से आवे और देखिए वर्तमान में डॉक्टर का पूरा खाली है, डॉक्टर कक्ष में क्यों नहीं है और ई पानी जल जमाव के हम समय देने रहिए तो समय सीमा खत्म हो गए और अखन देर जैसे अगला आइटम से नहीं हटा गई और यह प्रभारी और दवाई के देखना यहाँ स्थिति से और डॉक्टर कक्ष में क्यों नहीं है देख सके डॉक्टर से प्रभारी महोदया भेला और ओहिठाम मरीज सब इंतजार है। कते काल से इंतजार कर रहल छियै? आधा घंटा आधा घंटा से और ओहिठाम डॉक्टर नहीं छथिन, प्रभारी यहाँ पर है। कैसे बात करने पूर्णिया बात करते हैं तो बात करने के लिए इनकर बात सुनियो। हाँ डॉक्टर साहब ने बात करने के लिए हम खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन ये ओपीडी रूम में नहीं शायद कक्ष है कि मेरा कर्मचारी वहाँ पर है। कक्ष है, कक्ष में मेरा कक्ष पानी में डूबा हुआ है। कक्ष पानी में जरा के पिछला अवधि में आके बतेने रही और जेकर सीएस लग हम आवेदन देने छलिए ना और इनकर कक्ष पानी में डूबल छन जखन कोनो दोसर कक्ष में बैसल छल अपन शायद कर्मचारी के या कोनो दवाई के जे मेडिकल स्टोर में है। मेडिकल स्टोर में एखन एहिठाम बैसल छल, ओपीडी में ही नहीं बैसल छल। तो एहि स्थिति में विभागीय बात की हेबाक चाही, जनता के आवाज की हेबाक चाही कि इनका ओपीडी में बैसल रहबाक चाही या एहि कक्ष में। ताहि लेल हम अहाँ के संगे वीडियो शेयर कर रहल छी। अहाँ सब अपन राय दी और निश्चित रूप से एहि के लेल जे हम सब घेराव करब 1-2 दिन के अंदर तो ओहि में हमरा सबके दोषी नहीं, मिथिला वाहिनी के दोषी नहीं, क्योंकि मिथिला के शोषण करे के काज नीतीश सरकार और केंद्र सरकार हमरा बुझे कर रहा है। आई मिथिला में एहन कर्मचारी और पदाधिकारी के देल गेल छल जे अपन दायित्व से भागि रहल छथि और ओहिठाम उपस्थित न भऽ कऽ एहिठाम उपस्थित छथि। जय मातृभूमि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।